सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। बहुत बड़े बड़े ऋषियों ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व बताया है। कितने ही विविध मंत्रों द्वारा इसको विभाग में बांटकर बताया गया है। यहां तक कि ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व बताया गया है। मतलब अब कृष्ण उसी बात को हमें बताएंगे जो वेदांत महर्षि और ब्रह्म सूत्र भी कहते हैं। गीता सारे उस ज्ञान का संचयन है जो हमारे वेदों और उपनिषदों में समाहित है। दोस्तों, हमारे ऋषियों की हजारों वर्षों की साधना के बाद का हासिल किया हुआ ज्ञान गीता के 18 अध्यायों में चुन चुन के बताया गया है। इसी बात की तरफ कृष्ण इशारा कर रहे हैं। आयुः सत्त्वबलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनः रस्याः स्निग्धः स्थिरार्ध्यद्या आहारः सात्विक प्रियाः। कृष्ण ने बताया कि भोजन भी प्रवृत्ति की तरह 3 तरह के होते हैं। इनमें सबसे पहले आता है सात्विक भोजन। ऐसा भोजन अच्छा होता है जो रस युक्त होता है, चिकना और स्थिर यानी कि स्टेबल रहता है। दोस्तों, स्थिर रहने वाला खाना वो होता है जिसका सार हमारे शरीर में बहुत समय तक रहता है, और ऐसा खाने से हमारी आयु, बुद्धि और बल बढ़ता है। इस तरह के भोजन से हम आरोग्यशाली होते हैं, बीमारियों से बचते हैं। ऐसे खाने से सुख और प्रीति बढ़ती है। स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। श्याम मुरली
बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदों तिहि पाई। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनं मात्मनः, नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिन कुशोत्तरम्। इस श्लोक में कृष्ण ध्यान में कैसे बैठें उसका तरीका बता रहे हैं। साफ सुथरी भूमि पर घास का आसन या मृगछाल या वस्त्रों से बना आसन होना चाहिए। यह आसन ना तो बहुत ऊंचा हो और ना ही बहुत नीचे। महाभारत के समय से आज के जमाने में बहुत बदलाव आया है। घर अब वैसे नहीं होते जैसे पहले होते थे, लेकिन मेडिटेशन का तरीका तो नहीं बदला ना, और ना ही कभी बदल सकता है। आसान और साधारण होना चाहिए, जगह साफ होनी चाहिए, साथ में आसन ऐसा ना हो जो ऊंचा नीचा या हिल रहा हो, अर्थात स्थिर होना चाहिए। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनं मात्मनः, नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिन कुशोत्तरम्। इस श्लोक में कृष्ण ध्यान में कैसे बैठें उसका तरीका बता रहे हैं। साफ सुथरी भूमि पर घास का आसन या मृगछाल या वस्त्रों से बना आसन होना चाहिए। यह आसन ना तो बहुत ऊंचा हो और ना ही बहुत नीचे। महाभारत के समय से आज के जमाने में बहुत बदलाव आया है। घर अब वैसे नहीं होते जैसे पहले होते थे, लेकिन मेडिटेशन का तरीका तो नहीं बदला ना, और ना ही कभी बदल सकता है। आसान और साधारण होना चाहिए, जगह साफ होनी चाहिए, साथ में आसन ऐसा ना हो जो ऊंचा नीचा या हिल रहा हो, अर्थात स्थिर होना चाहिए। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते, प्रियो हि ज्ञानी नोत्यर्थम अहम सच मम प्रियः। भजने वाले तो बहुत हैं, लेकिन उनमें श्री कृष्ण को पसंद कौन है? कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। कृष्ण वजह भी बता रहे हैं, क्योंकि ज्ञानी उनके तत्व रूप को जानने की कोशिश करता है दोस्तों, इसीलिए वो कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। सिर्फ नाम के लिए, स्वार्थ के लिए या अपने दुख से बचने के लिए अगर आप कृष्ण को भजेंगे तो कृष्ण को आप प्रिय कभी भी नहीं होंगे।
छोटे पैरन में बाजरे पायलिया, छोटे छोटे पैरन में बाजरे पायलिया, छोटे छोटे पैरन में बाजरे पायलिया। माँ यशोदा के आंगन घुटवन चले, माँ यशोदा के आंगन घुटवन चले। मैया हूँ न जाने री कौन मेरो लाला, मैया हूँ न जाने री कौन मेरो लाला, मैया हूँ न जाने री कौन मेरो लाला। देखो तीनों भुवन के रखवाले, देखो तीनों भुवन के रखवाले। छोटे छोटे पैरन में बाजरे पायलिया, माँ यशोदा के आंगन घुटवन चले, माँ यशोदा के आंगन घुटवन चले। आगे ना देखे लाला पीछे न देखे, सीधे ही मटकी की ओर चले। आगे ना देखे लाला पीछे न देखे, सीधे ही मटकी की ओर चले। हाथों में ले वे माखन का लौंदा, मुख लिपटाए जमी पर मले, मुख लिपटाए जमी पर मले। छोटे छोटे पैरन में बाजरे पायलिया, छोटे छोटे पैरन में बाजरे पायलिया, माँ यशोदा के आंगन घुटवन चले, माँ यशोदा के आंगन घुटवन चले। माता की गोद कभी बाबा की गोद में, धरनी पर बैठ कभी रुदन करे। माता की गोद कभी बाबा की गोद में, धरनी पर बैठ कभी रुदन करे। यशोदा उठावे पलड़े झुलावे, हंस कर तब किलकारी भरे, हंस कर तब किलकारी भरे। छोटे छोटे पैरन में बाजरे पायलिया, छोटे छोटे पैरन में बाजरे पायलिया, माँ यशोदा के आंगन घुटवन चले, माँ यशोदा के आंगन घुटवन चले। कौन सो तप कियो माता यशोदा, कौन सो दान पुण्य कियो भले। कौन सो तप कियो माता यशोदा, कौन सो दान पुण्य कियो भले। कौन सो संकट सहयो माता यशोदा, त्रिलोकी जैसे पूत मिले, त्रिलोकी जैसे पूत मिले। छोटे छोटे पैरन में बाजरे पायलिया, छोटे छोटे पैरन में बाजरे पायलिया। माँ यशोदा के आंगन
घुट बन चले, माँ जशोदा के आंगन घुट बन चले। मैया हूँ न जाने री कौन मेरो लाला, मैया हूँ न जाने री कौन मेरो लाला। देखो तीनों भुवन के रखवाले, देखो तीनों भुवन के रखवाले। छोटे छोटे पैरन में बाजे रे पायलिया, छोटे छोटे पैरन में बाजे रे पायलिया। माँ जशोदा के आंगन घुट बन चले, माँ जशोदा के आंगन घुट बन चले, माँ जशोदा के आंगन घुट बन चले, माँ जशोदा के आंगन घुट बन चले। पृथक्त्वेन तो यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्। ज्ञान के अलग अलग प्रकार समझाते हुए कृष्ण राजसिक ज्ञान के बारे में बता रहे हैं। जिस ज्ञान से मनुष्य बाकी सबको अलग अलग देखता है, अर्थात वो अपने को दूसरों से अलग समझता है, क्योंकि उसका शरीर अलग है तो उसकी आत्मा भी अलग है। जो ऐसा सोचता है वो ज्ञान राजसिक है। हम सब में उसी परमात्मा का अंश आत्मा के रूप में विद्यमान है, तो हम सब एक ही हुए। ये अच्छा मनुष्य है और वो बुरा। जब ऐसे ज्ञान से हम दूसरे के बारे में सोचते हैं तो उसे राजस ज्ञान कहा जाता है। यत्तु कृत्स्न वदे कस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थ वदल्पञ्च तत्तामसमुदाहृतम्। जिस ज्ञान से पुरुष ये समझता है कि जो भी है उसका शरीर है और कुछ भी नहीं, वो सबसे बुरा ज्ञान है। जो ये समझता है कि ये आत्मा या शरीर बस इतना ही है, इससे परे कुछ भी नहीं, वो ज्ञान सबसे बुरा और तामस यानी कि तामसिक माना गया है। जिसमें ज्ञान है वो हर किसी में परमात्मा देखता है। ऐसे ज्ञान से ही पता चलता है कि सब कुछ ब्रह्म है। चल अचल सब कुछ ब्रह्म से ही आया है। लेकिन जिसका ज्ञान उस मनुष्य को ब्रह्म का आभास नहीं कराता, वो ज्ञान किसी काम का नहीं, तामस है। ऐसा ज्ञान युक्ति रहित और तत्वार्थ से भी परे होता है, जिसमें न युक्ति होती है और ना ही कोई तत्व। ये कैसी दातारी रे, दानी होकर तू चुप बैठा, ये कैसी दातारी रे। ओ श्याम बाबा क्यों तेरे भगत दुखारी रे, ओ श्याम बाबा क्यों तेरे भगत दुखारी रे। बिन फल के जो वृक्ष न सोहे, बिन फल के जो वृक्ष न सोहे, बिन बालक क्यों नारी रे। ओ श्याम बाबा क्यों तेरे
अपना रूप दिया है, तुझे अपना रूप दिया है, तुझे अपना रूप दिया। और हमने उस रूप का दर्शन 100 बार किया है, दर्शन 100 बार किया है, दर्शन 100 बार किया है। हमरे संकट दूर न हो तो, हमरे संकट दूर न हो तो ये बदनामी थारी रे ओ श्याम बाबा, क्यों तेरे भगत दुखारी रे ओ श्याम बाबा, क्यों तेरे भगत दुखारी रे। हमको क्या जो वन उपवन में, हमको क्या जो वन उपवन में फूल रही फुलवारी रे ओ श्याम बाबा, क्यों तेरे भगत दुखारी रे ओ श्याम बाबा, क्यों तेरे भगत दुखारी रे। हो न पूर्ण दर से हम न हटेंगे, दर से हम ना हटेंगे, दर से हम ना हटेंगे। सब भक्तों को बहका देंगे, हम भी नाम न लेंगे, नटवर तेरा नाम न लेंगे, गिरधर तेरा नाम न लेंगे। सोच ले तू भक्तों का पलड़ा, सोच ले तू भक्तों का पलड़ा सदा रहा है भारी रे ओ श्याम बाबा, क्यों तेरे भगत दुखारी रे ओ श्याम बाबा, क्यों तेरे भगत दुखारी रे। दानी होकर तू चुप बैठा ये कैसी दातारी रे, दानी होकर तू चुप बैठा ये कैसी दातारी रे ओ श्याम बाबा, क्यों तेरे भगत दुखारी रे ओ श्याम बाबा, क्यों तेरे भगत दुखारी रे। हो श्याम बाबा, 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 श्याम बाबा। अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योमुच्यते, तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। आत्मा का स्वरूप अव्यक्त है, मतलब इसे व्यक्त नहीं कर सकते, समझा नहीं सकते, इसको अचिंत्य कहते हैं, इसको आप सोच भी नहीं सकते।
यह आत्मा विकार रहित है। आत्मा में कोई कमी नहीं होती दोस्तों। कृष्ण आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, इस आत्मा को उपर्युक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। आत्मा अव्यक्त इसलिए है क्योंकि इस आत्मा को हम अपनी इंद्रियों से नहीं समझ सकते। इंद्रियां इस दुनिया के लिए है और इन इंद्रियों से हम हैप्पीनेस, सैडनेस, सर्दी, गर्मी, टचिंग, खाना पीना ऐसी भौतिक एक्टिविटीज करते हैं। आत्मा इन सब से परे है।